गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट नाइन टीवी न्यूज़, जहां पर मैं आपके साथ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट प्रिया पांडे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपके अपनी चैनल नेक्स्ट नाइन टीवी न्यूज़ में। और अब बात करूंगी आपके फेवरेट शो अनुपमा की। दोस्तों, सीरियल अनुपमा की कहानी में आप लोगों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से अब अनुज कपाड़िया अनुपमा के बिना रहने के नाम से ही खौफ में जी रहे हैं, बहुत ज़्यादा डर गए हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुकी है। उनसे अनुपमा से दूर रहना बिल्कुल गवारा नहीं हो रहा है, इसीलिए वो अनुपमा के प्यार में पूरी तरीके से पागल परवाने दीवाने बनते जाएंगे और यहाँ पर कोशिश करेंगे कि कैसे भी करके वो अनुपमा को रोक ले या कुछ तो चमत्कार हो जाए कि उसकी अनुपमा उससे दूर ना जाए, या जितने पल उसके पास है उतने पल अनुज कपाड़िया अनुपमा के साथ खुलकर जिए। मगर माया ऐसा होने नहीं देगी और अनुज कपाड़िया जानते हैं कि अनुपमा के पास कितनी सारी जिम्मेदारियां हैं। तब यहाँ पर अनुज को फ़ोन तो करती है, अनुज जो है अनुपमा को मिलने के लिए तो बुलाते हैं, मगर उसी दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसी दौरान उसकी सास होने की जिम्मेदारी, घर में पूजा पाठ, तमाम चीज़ें अनुपमा कैसे मैनेज करेगी। तो सारी जिम्मेदारियों के पीछे कहीं अनुज को तो नहीं भूल जाएगी और इस बात का फ़ायदा कहीं माया तो नहीं उठा लेगी। तमाम तरह की बातें हम सबके दिमाग में चल रही है, क्योंकि अनुपमा जाहिर सी बात है कि पहले खुद की जगह पर पहले अपने परिवार को और गुरु माँ को किए हुए मालती देवी के बातें को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगी और इसीलिए वो पहले पहुँचेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहाँ पर ये लीगल तौर पर अनाउंसमेंट होगी कि आज से मेरी अमेरिका के गुरुकुल की जो उत्तराधिकारी है वो है अनुपमा। तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहाँ पर जाएगी, उसके बाद वो आएगी घर और सब अपनी जिम्मेदारियों को संभालने के बाद, समेटने के बाद वो जाएगी अनुज से मिलने। वहाँ पर माया कोई न कोई ऐसा तमाशा कर देगी कि अनुज वहाँ नहीं पहुँच पाएगा। फिर उसके बाद आपको बता दूँ कि कहानी में क्या होगा। अब अनुज को जो है तड़प हो चुकी है अनुपमा से दूर जाने की, इसीलिए अनुज जो है वो मालती देवी से मिलने पहुंचने वाला है। जी हाँ, वहाँ पर आप देखेंगे कि जल्द ही शो में वो ट्विस्ट भी आएगा, जहाँ पर अनुज जो है मालती देवी के गुरुकुल पहुंचेगा और उस गुरुकुल में क्या कुछ होगा चलिए मैं आपको आज इस खास वीडियो में बताती हूँ। क्योंकि पहली बार अनुज कपाड़िया मालती देवी के गुरुकुल पहुँचेगा। जैसे ही गुरुकुल में अनुज कपाड़िया अपनी कदम रखेगा, मालती देवी की आंखों से आंसू निकल आएंगे। मालती देवी ऐसे अपने बेटे को देखेगी कि आखिरकार मेरा बेटा मेरे पास लौट आया, ऐसी भावना उसके मन में होगी। और यहाँ पर अनुज को देखते ही मालती देवी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाएगी और उसके आंसू निकल आएंगे, उसके अंदर की ममता झलक आएगी। लेकिन तभी वो समझ जाएगी कि नहीं, मैं यहाँ तक आकर कमज़ोर नहीं पड़ सकती हूँ। अनुज को भी एक अजीब सी कनेक्टिविटी, एक अजीब सा कनेक्शन सा फील होगा मालती देवी के साथ। लेकिन अनुज वहाँ पहुँचेगा, मालती देवी के पैर छूकर उन्हें प्रणाम करेगा, मालती देवी उसे आशीर्वाद देगी और उसे अपने पास बिठाएगी और कहेगी कि अनुज कपाड़िया कैसे आना हुआ बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कोई रास्ता भूल गए हो। तभी यहाँ पर अनुज कपाड़िया ये कहते नजर आएंगे कि नहीं नहीं गुरु माँ, मैं आज आपसे बहुत कीमती चीज़ मांगने आया हूँ। इसके बाद क्या होगा वो देखिए आप हमारे इस खास रिपोर्ट में। तो दोस्तों, मैं आपको अपने इस खास रिपोर्ट में बता दूं कि अब जैसे अनुज कपाड़िया पहुंच गया है मालती देवी के गुरुकुल में और वहां पर पहुंचने के बाद इन दो माँ बेटों का अजब ही बॉन्ड कनेक्शन जो है वो दर्शकों के सामने आया कि कैसे मालती देवी जो है वो अनुज के लिए अपनी फीलिंग्स को रोकती है और अनुज के दिल में कैसी तड़प और कैसी बेचैनी सी उठती है। फिर भी अनुज कपाड़िया जाती है मालती देवी से मिलने और वहाँ पर मालती देवी को बताते हैं कि वो अनुपमा से कितना प्यार करती है और साथ ही साथ मालती देवी को ये भी बताते हैं कि अनुपमा को उसकी डांस से बचपन से ही कितना प्यार है, उसका सपना है और आप उसके सपने में उसका साथ दे रही हैं। जो मैं नहीं कर पाया वो आप कर रही हैं, इसीलिए आप मेरे लिए भगवान समान हैं। मैं अनुपमा की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मगर मैं अनुपमा से दूर नहीं रह सकता हूँ। इसीलिए आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ गुरु माँ। जैसे आप अनुपमा की गुरु माँ हैं, आप मेरी भी गुरु माँ हैं और मैं आपसे हक से कुछ मांगना चाहता हूँ। जहाँ अनुपमा के बारे में जैसे ही बात आती है, कहीं न कहीं मालती देवी समझ जाती है कि अनुज क्या बोलने वाला है, इसीलिए उसे वहीं पर रोक देती है और कहती है, पहली बात कि मैं तुम्हारी गुरु माँ नहीं हूँ, दूसरी बात कि अनुपमा के लिए जो फैसला मैंने किया है वो फैसला मेरा अटल है और बस मैं यही चाहती हूँ कि अनुपमा अपने सारे रिश्ते नातों को भुलाकर अपने जीवन पर, अपने लक्ष्य पर ध्यान दे। और वैसे भी मुझे रिश्ते नाते ये सब में विश्वास नहीं है, ना बिलीव है।
हालांकि ये सब कुछ ऊपर की बन से मालती देवी अनुज को कहेगी, ताकि इस वक्त ना तो अनुज कमजोर पड़े ना ही मालती देवी, क्योंकि अगर ये दोनों कमजोर पड़ गए तो अनुपमा की उड़ान वहीं रुक जाएगी और अनुपमा भी कमजोर होकर रिश्तों के धागों में उलझ जाएगी। इसीलिए मालती देवी मजबूती से खड़ी होती है, लेकिन यहाँ पर अनुज टूट चुका है, बिखर चुका है और अनुपमा से इतना प्यार करता है पागलों दीवानों की तरह कि वो जो है हमारी मालती देवी से अपने प्यार का इजहार करता है कि मैं अनुपमा के बगैर जी ही नहीं पाऊंगा। मेरे लिए हर एक पल गुजारना मुश्किल हो रहा है जब से मैंने ये सुना है कि अनुपमा अमेरिका चली जाएगी। मैं अकेला यहाँ पर अनुपमा के बिना कैसे रहूंगा। मुझे अभी से उसकी दूरी खलने लगी है, उससे दूर होना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं इस हर एक पल में वो सारे पल जीना चाहता हूँ जो पल मैं 3 साल तक इंतजार करने के बाद भी नहीं जी पाऊंगा। तो यहाँ पर मालती देवी कहेगी कि अनुज, अगर तुम अनुपमा से सच में प्यार करती हो ना तो उसके सपनों से भी प्यार करो। वो उड़ना चाहती है, उसे उड़ने दो। कई बार उसने रिश्तों के जंजाल में फंसकर अपने सपनों की कुर्बानी दी है, मगर अब अनुपमा को उसके सपनों के लिए जीना है और इसके लिए उसे सारे रिश्तों से आज़ाद होना होगा। इसलिए तुम उसे अपने रिश्ते से आज़ाद कर दो। ये बात सुनते ही अनुज कपाड़िया को बहुत ही बड़ा झटका लगेगा। झटका जितना बड़ा अनुज को लगेगा उतना ही बड़ा झटका अनुपमा को भी लगेगा, मगर खुशी होगी माया को, क्योंकि माया तो बस इसी पल का इंतजार ही कर रही है। लेकिन यहाँ पर अनुज कहता है कि मैं मर जाऊंगा मगर मैं अनुपमा से दूर नहीं हो सकता हूँ। इसीलिए यहाँ पर मालती देवी के सामने अनुज कपाड़िया ये कहता है कि क्या मैं भी आपके साथ आपके गुरुकुल में अनुपमा के साथ गुरुकुल चल सकता हूँ अमेरिका, क्योंकि जहाँ अनुपमा रहेगी उसका अनुज उसके साथ ही रहेगा। मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं बस एक कोने में पड़ा रहूँगा, बस अपनी अनु को देखता रहूँगा, मगर मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, उसके साथ ही मरना चाहता हूँ। बस प्लीज़ आप मेरी इतनी बात मान लीजिए माँ। और ये बात सुनते ही कहीं ना कहीं मालती देवी पिघल जाती है, क्योंकि पहली बार अनुज ने उसे माँ कहा है और माँ शब्द सुनने के लिए उसका जो रिश्ता है वो और ज़्यादा गहरा हो जाता है कि फाइनली उसके बेटे ने उसे माँ कहा। अब देखते हैं कि मालती देवी का फैसला क्या होगा। दोस्तों, आज आपने हमारे इस खास रिपोर्ट में देखा कि कैसे अनुज कपाड़िया ने अपनी माँ से कुछ चीज़ पहली बार मानी है और अब अनुपमा को क्या फैसला कर हमारी मालती देवी अनुज को सौंपेगी या नहीं सौंपेगी। क्या वाकई अब ऐसा लग रहा है और क्या अब वाकई ऐसा लग रहा है कि अनुज कपाड़िया की वजह से इस बार अनुपमा अपने सपनों की उड़ान नहीं भर पाएगी। क्या अनुपमा अब अपने रिश्तों के बंधन में बंध कर एक बार फिर से अपने सपनों को त्याग देगी, क्योंकि कहानी तो ऐसे ही दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस तरीके से अनुज कपाड़िया मालती देवी के पास गए हैं और जो सारी बातें उन्होंने मालती देवी से कही, जो आपने हमारे इस खास रिपोर्ट में देखी, उन्हें देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि अब अनुज और अनुपमा की जिंदगी वाकई बदलने वाली है। अब ये जिंदगी में बदलाव जो है वो नफरत का होगा या प्यार का, ये तो धीरे धीरे ट्रैक से जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे पता चलेगा। मगर अब ये भी सच जानना जरूरी है कि आखिरकार अनुज और मालती देवी का कनेक्शन क्या है, जिसकी वजह से मालती देवी ने अनुज की भी बात मानी और अनुपमा को इतनी बड़ी जिम्मेदारी भी दी और छूट भी दिया। कैसे क्या कुछ किया वो देखिए आप हमारी अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ आगे के एपिसोड्स में, आगे के वीडियोस में आपके लिए और कुछ नए ताज़े अपडेट्स लेकर।